मुबश्शिर लुकमान साहब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑफ एयर कोई गुफ्तगू हो रही होती है और वो बाद में कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है और लोगों तक पहुंच जाती है। आपका खरा सच मेहर बुखारी साहिबा के साथ लीक हो गया, क्या ऐसा किया हुआ है कि अब कोई ऐसी गुफ्तगू कभी लीक ना हो? क्योंकि बातें अक्सर हो जाती हैं। पहली बात तो ये है कि उसमें ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं थी, क्योंकि वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली टेप थी जो लीक हुई थी, बाकी तो उसके बाद ही हुई है। इसमें भी हमारा नंबर 1 है। तो अब पाकिस्तान में पहली टेप थी जो लीक हुई थी और वो एडिट कर करके क्लिप्स में लोगों ने लगाई हुई थी और अपने शोज में दिखा रहे थे। जो दिखा रहे थे वो भी बददियानत लोग हैं, वो चाहे कमरान खान जैसे झूठे सहाफ़ी हों इस तरह के, या जो लिख रहे थे उनके ऊपर कॉलम्स वगैरह, क्योंकि उनको पता है एक नॉर्मल चीज़ थी, नॉर्मल गुफ्तगू हो रही थी। आपका मैं गेस्ट हूँ, फर्ज करें आप मेरे ऊपर हमले कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, जैसी ब्रेक होगी आप मुझे स्पेसिफाई भी करेंगी, उठ के ना चला जाए गुस्से में। हाँ जी, ठीक है ना। आई मीन वो एक रूटीन की नॉर्मल एक आपका तरीका होता है, स्टिक एंड कैरेट जो होता है। लेकिन उसके ऊपर सहाफ़ियों का सारा जो औकात थी वो इस तरह नजर आई कि मेरे से 3 महीने किसी ने मेरी साइड नहीं पूछी कि अच्छा आप क्या कर रहे थे, सच हुआ कि गलत हुआ। What is your side of story? Nobody asked me. No channel, no anchor, no columnist, no writer. उसका जवाब फिर मैंने सोशल मीडिया पे ही दिया था आके पहला। और बाद में जो लोग मुझे कहते हैं ना कि यार सहाफ़िया ने छड़ जाया करो, भाई क्यों, अपना सहाफ़ी गुनाह नहीं करते? करते हैं ना, सहाफ़ी कब्जा ग्रुप नहीं है ना, हमारे बड़े बड़े नाम है सहाफ़ियों में और जिनकी हम कस्में खाते हैं शराफत की, वो कब्जा ग्रुपों में शामिल है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के वो जब लीक हुई, अब यकीन माने उसके बाद अब हमारी जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है। अगर वो लीक हो जाए ना कभी, फिर आपके रोंगटे खड़े होंगे। बिल्कुल आप सही क्या कहा हमने, झूठ कौन सा बोला या गलत क्या किया उसमें, कि मैं अपनी को उसको कह रहा हूँ सिगरेट पीना है कि नहीं पीना है, इस पर आप मुझे कह रहे हैं यार सिगरेट, कमाल है यार, मेरा कोई ताल्लुक हो सकता है किसी से, हो सकता है मैं उसे लेके पीता हूँ या वो मेरे से कभी उसने लिया। आई मीन ऐसी बात तो नहीं, अनहोनी बात तो नहीं है, ड्रामेटाइज तो नहीं कर रहा ना कि जी आपको फोन आ गए, तो सारा वक्त आते हैं फोन यार शो के बीच में जी, तो सुनते हैं हम। ऐसी क्या बात है कि जिसके ऊपर आप दुम पे पैर रख रहे हैं तो वो फोन तो करेगा ना। अच्छा, आपने थिएटर में भी बहुत अरसा काम किया, फिल्म आपने डायरेक्ट की, पहला प्यार, खुद एक्टिंग क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मैंने थिएटर में किया एक्ट, लेकिन यह है कि मुझे हमेशा से डायरेक्शन का ज्यादा शौक था। देखिए एक्टिंग जो होती है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ दिल से, आदमी सोच कर एक्टर नहीं बन सकता। एक्टर बनने के लिए बहुत स्पेशल सलाहियतें चाहिए, बहुत स्पेशल एबिलिटीज चाहिए, स्पेशली मेथड एक्टिंग के लिए। मेरे में नहीं है वो। अगर आप मुझे कहती हैं कि एक अमीर आदमी का रोल दिखाओ या जो अंग्रेजी बोल रहा है ये कर रहा है, तो मैं आपको कर दूंगा उस तरह थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप मुझे कहें कसाई बन के दिखाओ तो मेरे से नहीं होगा। नहीं होगा। तो आई एम नॉट एन एक्टर, दैट मीन्स आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। तो मुझे बहुत पहले अपनी कमजोरी का एहसास हो गया था। मैं एक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, म्यूजिशियंस हों, ये खुदादाद सलाहियतें हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है किसी को। पैसे से आप म्यूजिशियन नहीं बन सकते, पैसे से आप म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ये। बेशक। अच्छा सर, आप ये अभी तो आप ये प्रॉपर अपना शो करते हैं, पीपल रिकॉग्नाइज, छोड़ देता हूँ आप कहती हैं तो कोई आप अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले। मैं अभी यहीं पे रिजाइन करता हूँ, मैं अभी कहता हूँ चैनल को, आप बताइए तो सही क्या करना है आगे। नहीं, जिंदगी में हमने कहाँ तक जाना है, मैं उस हिसाब से प्लानिंग करता हूँ। अच्छा, जिंदगी की बात हो रही है, जिंदगी में जब करियर का आपने आगाज किया तो आपने शोबिस पर्सनालिटीज को बहुत ज्यादा इंटरव्यू किया, आपके पास एक ट्राइपॉड होता था, एक कैमरामैन आपके साथ होता था, वो कैसा दौर था और कितनी मेहनत करनी पड़ी? और क्या जो शोबिस के एक्टर्स और स्टार्स थे उस जमाने के, आप समझे, वो मुझे फेवर करते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि मैं उनकी बीच में से आया हूँ यहाँ पे। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वो मेरे शोज में ज्यादा आ जाते थे। वो ईद के शो में, बकरीद के, आप लोग अब लाके दिखाएं मुझे जरा। और आज भी तब पैसे मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बहुत ज्यादा। और जो हमारी, मैं आजकल के लोगों को जानता नहीं, इसलिए नहीं कि मैं बेहतर था या बड़ा हो गया हूँ, मैं इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है देखने का, मैं उस वजह से नहीं जानता। मैं तो इंडियन स्टार्स को भी नहीं जानता ज्यादा, स्वाई उसके कुछ एक सर्टेन एरा से पहले के मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उस वजह से। वो दे केम आउट मोर टू हेल्प मी
नॉट फॉर माई शो। अच्छा सर, ये जो फैमिली व्लॉगिंग है या ये आजकल पॉडकास्ट का बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरा जरा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, इस पे लोग एतराज करेंगे। प्लीज शेयर विद अस। पहले मैं ड्रामे भी बनाता रहा हूँ, फिल्में भी अपना उसमें भी मैं पहला तो मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ फिल्मों की रेटिंग होनी चाहिए, सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए कि रेटिंग कर दें कि ये 18 है, ये पेरेंटल गाइडेंस है, ये 21 है, और लोगों को राइट हो कि उन्होंने क्या देखना और क्या नहीं देखना। मैं और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि जनाब ये देखना है इन्होंने और ये नहीं देखना? वो एडल्ट्स हैं, बिल्कुल, लेट देम मेक देयर ओन चॉइसेस। अगर कोई अपनी फैमिली के मतलब व्लॉग कर रहा है या ब्लॉगिंग कर रहा है जी, और लोग देख रहे हैं उसको, तो मेरा क्या ताल्लुक है उससे? आई मीन व्हाई शुड आई गेट अपसेट अबाउट इट? सिर्फ इसलिए कि उसको लोग देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलर हो रहा है। जैसे ये रजब भट्ट की आप बात कर रही हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, आप छोड़ दें रजब भट्ट को। उसने बेवकूफ़ी जरूर की जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब उसने माफी मांग ली, अल्लाह ताला और माफ कर दे इंशाल्लाह। अच्छा, किस यूट्यूबर का कंटेंट आपको पसंद है? मुझे ध्रुव राठी का बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, और मैं उसको फॉलो, बल्कि मैं उसका कई दफा कंटेंट एक कॉपी भी करता हूँ। रियली? हाँ, मैं कॉपी का मतलब कि फर्ज करें और उसने किया इंडियन एयरलाइंस के ऊपर कि वाई इंडियन एयरलाइंस इज फेल्ड, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बट वो मुझे पता है कि एयरलाइन फेलियर के जो उसने पॉइंट्स दिए हैं वो मुझे फायदा दे रहे हैं अपने वीलॉग के लिए। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं नहीं देखता या मैं नहीं लेता, तो वो भी चोरी है, झूठ है। आई कांट डू दैट। ध्रुव राठी है, इसी तरह मुझे पालकी शर्मा का बहुत अच्छा लगता है, वेंटेज पॉइंट जो है, और उससे मैं सीखता हूँ। उसका जो एक वर्ल्ड व्यू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मुझे ज़्यादा हिस्ट्री बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वीलॉग्स हैं मैं उनको देख रहा होता हूँ। ये जो न्यूज़ बेस्ड है मैं इनसे खुद दूर रहता हूँ। So we have a segment for you that's called Rapid Fire Round, और मैं चाहूंगी कि आप खरा सच यहाँ भी बोलें। इनमें से आपका फेवरेट एंकर कौन है? काशिफ अब्बासी, हामिद मीर, जावेद चौधरी, तलत हुसैन? काशिफ के अलावा कोई भी नहीं है। मौला जट तीसरी बार बने और हीरो आप हो तो हीरोइन कौन होनी चाहिए? माहिरा खान, सबा कमर, रेशम, नीरू बाजवा? मुझे विलन ही रहने थे। उसकी वजह देखें, हमारी फिल्मों में हीरो जो है ना वो करीब से आके निकल जाता है, विलन ही है जो अगवा करता है और लेके जाता है। तो आप अगवा करना चाहते हैं? मैं अभी आप कमाल करती हैं, आप मुझे हीरो बना के बिल्कुल फारिग कर दिया आपने। तो ठीक है, तो आप विलन बन के किसको अगवा करना चाहेंगे? कोई भी इनमें से हो, सारी अच्छी हैं। नहीं, माहिरा खान है, सबा कमर है, रेशम देखिए सबा कमर को मैं उठा नहीं सकता, वो मेरे से 2 इंच लंबी है। ठीक है, ओके। और कौन था? माहिरा खान, रेशम? नहीं, रेशम रहने दें। ओके, तो माहिरा ठीक है। आपके ख्याल में इनमें से सबसे ज्यादा झूठे मुकदमात किस पर बनाए गए? मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी पीटीआई? आसिफ जरदारी। पंजाब में सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रही? मियां शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, मरियम नवाज? मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक परवेज इलाही की बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके बाद मरियम का नंबर आ रहा है।